अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास का 2 मार्च से होगा आगाज। अवामी मसाइल और वेलफेयर स्कीमात पर मबाहिस मुतवक्को। रियासी वज़ीर उमूर मुक़न्ना हरीश राव का बयान। अंदरून व बैरून रियासत से वफूद की दारुस्सलाम आमद का सिलसिला जारी। मजलिसी कायदीन से मुलाकात, मुख्तलिफ मसाइल पर की गई नुमाइंदगी। पल्स पोलियो प्रोग्राम का शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में इनेकाद। मजलिसी कायदीन ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। मेयर हैदराबाद के अलावा दीगर कायदीन ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स डाले। ससुराल रिश्तेदारों की जिनसी हिरासानी का शिकार खातून। रैन बाजार पुलिस स्टेशन से रुजू। पुसर, देवर और शोहर की हरकत से इंसानियत शर्मसार। इस्लामी तालीमात से दूरी अहम वजह। रूबी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर उमूर मुक़न्ना हरीश राव ने बताया कि असम्बली के बजट इजलास का आगाज 2 मार्च से होगा और इस इजलास में अवामी मसाइल बिलखुसूस हुकूमत की वेलफेयर स्कीमात और 24 घंटे बरखी सरबराही के अलावा दीगर मसाइल पर मुबाहिस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस और तेलुगु देशम पर तनकीद करते हुए कहा कि अवाम ने दोनों पार्टियों को मुस्तरद कर दिया है। रियासती वज़ीर उमूर मुक़न्ना हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि असम्बली का बजट इजलास आइंदा माह 2 मार्च से होगा और इजलास में अवामी मसाइल बिलखुसूस हुकूमत की जानिब से शुरू करदा वेलफेयर स्कीमात और 24 घंटे बरखी सरबराही के अलावा दीगर मसाइल पर मबाहिस का इनेकाद अमल में आएगा। हरीश राव ने तेलुगु देशम और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि आवाम के मसाइल को उठाना हर सियासी पार्टी का हक होता है, लेकिन इन पार्टियों को आवाम ने मुस्तरद किया है और टीआरएस को कामयाबी से हमकिनार किया है। नारायणखेड़ में टीआरएस इकाई पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की कामयाब क़यादत इसका इजहार करती है। ग्रेटर वरंगल, खम्मम और अचमपेट के नगर पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन 22 फरवरी को जारी किया जाएगा। तीनों अजला में रायदही 6 मार्च को और नताइज 9 मार्च को कर दिए जाएंगे। पर्चे नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 24 फरवरी मुकर्रर है। एनडीए हुकूमत ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हरियाणा के जाट तबके के मसले को उठाया है। कांग्रेस रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने इल्जाम आयद किया कि पार्लियामेंट इजलास से कबल हुकूमत ने अवाम के रूबरू अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जाट तबके के मसले पर सियासत की है और बजट इजलास से कबल इस तरह का हरबा अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि जाट तबके के मसले के अलावा हुकूमत को कबल हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली का मसला दरपेश है। कांग्रेस राज्यसभा हनुमंत राव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत गुज़िश्ता 19 माह के दौरान तकरीबन हर शोबे में नाकाम हो चुकी है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल जाट मसले को उछाला गया है, जबकि मुल्क भर में कबलजी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित की खुदकुशी और जेएनयू यूनिवर्सिटी के कन्हैया का मसला दरपेश है और ये सब मसाइल पर पार्लियामेंट में मुबाहिस होने जरूरी हैं।
रियासत तेलंगाना और ग्रेटर हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ में पल्स पोलियो प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। राजभवन में 5 साल तक के बच्चों को रियासत की खातून अव्वल विमला नरसिम्हन ने ड्रॉप्स पिलाए और बंजारा हिल्स में ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राम मोहन ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए। रियासत भर में और ग्रेटर हैदराबाद और अतराफ व अकनाफ में पल्स पोलियो प्रोग्राम का दूसरा मरहला इंतहाई कामयाबी के साथ मुनक्किद किया गया। शहर के तमाम रेलवे स्टेशन, बस डिपो, सरकारी और खानगी दवाखानों, तमाम पोलिंग बूथ पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के इंतजाम किए गए थे। रियासत की खातून अव्वल गवर्नर ESL नरसिम्हन की अहलिया श्रीमती विमला नरसिम्हन ने राजभवन में और ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राम मोहन ने बंजारा हिल्स के एक बूथ पर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए। इलाहाबादी रियासती वज़ीर सहित लक्ष्मण रेड्डी और दीगर वज़रा और अरकान पार्लिमान के अलावा अरकान असम्बली ने भी अपने अपने हल्क़े-जात में पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को पिलाए। नारायणखेड़ के नौ मुंतखबा TRS के रुकन असम्बली भोपाल रेड्डी ने स्पीकर मधुसूदन चारी के चैम्बर में असम्बली की रुकनीत का हलफ लिया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा हरीश राव, डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी और TRS अरकान असम्बली के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। GHMC इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी के बाद रियासत के मुख्तलिफ अजला और बैरून रियासत से भी वफद की दारुस्सलाम आमद का सिलसिला जारी है। इतवार को भी कई वफूद ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। हल्क़े असम्बली को कोटपल्ली के मुख्तलिफ इलाक़े जात इंदिरा गांधीपुरम, फतेह शाह नगर से वफूद ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिसी कायदीन से मुलाकात की। वफद में मोहम्मद साबिर, मोहम्मद नज़ीर, मोहम्मद शौकत के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मज़कूर वफद ने मजलिसी कायदीन से उनके मसाइल के हल पर इजहार तशक्कुर किया। इसी तर्ज पर संगारेड्डी से मजलिस के एक वफद ने मकामी सदर एडवोकेट निज़ामुद्दीन की क़यादत में सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मोतमद अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ करवाया। बाज़ा पाशा खादरी ने संगारेड्डी वफद के हमरा एक जायजा इजलास भी मुनक़िद किया। वफद में तकरीबन 7 कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। इलाहाबादी संगारेड्डी इंचार्ज डिवीजन कॉरपोरेटर शाली बंडा मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर भी इस मौके पर मौजूद थे। इसी तर्ज पर उदगीर से एक वफद ने दारुस्सलाम पहुंचकर मोतमद अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की और कॉरपोरेशन इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। वफद में मुश्ताक अहमद, थानेदार ज़मीर, लईक हाशमी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला के हाथों फैशन डिज़ाइनिंग और टेलरिंग के फारिकुल तहसील खातून उम्मीदवारों में सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में आई। बाग़ जहारा वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुख्तलिफ कोर्सेज का अहतमाम किया गया था, जिसके अख्तिताम पर सर्टिफिकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुर्तज़ा अली, सैयद मिनहाजुद्दीन, अबरार मोहिउद्दीन, मोहम्मद शफीउद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर एसोसिएशन सैयद तकीउद्दीन, सैयद अलीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। माजरत खाई चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ कि मुझे आने में देर हुई, कुछ काम की वजह से दूसरी जगह जाना पड़ा, इसलिए आने में देर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज बाग़ जहारा वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर जो भी ज़माने से यहाँ पर ट्रेनिंग कोर्सेज किए जा रहे हैं, गुज़िश्ता में जैसा मजलिस की जानिब से हमने वादा किया था
कि इनके तमाम कोर्सेज को सेटविन से लिंक कर सेटविन से सर्टिफिकेट दिलाएंगे, ताकि जो बच्चियां हमारे यहाँ पर सीख रहे हैं उनके पास एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट हो सके, जिसकी वजह से वो सर्टिफिकेट उनको आगे उनकी ज़िंदगी में भी काम आ सके। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमला 80 बच्चों को ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। और मुझे ये देखकर जानकर खुशी हो रही है कि हमारे 2 डिवीजनों के जीते हुए कारपोरेटर्स भी आपके दरमियान हैं। आपका इंट्रोडक्शन हुआ उन लोगों से। हमारे दोनों मलकपेट और आजमपुरा के दोनों कारपोरेटर्स भी आपके दरमियान में हैं। तो बहरहाल इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये भी आपके दरमियान में सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर, सोशल कामों के अंदर, खासतौर पे ख़वातीन के कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हमारी ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। मैं अब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐलान के लिए नामों का ऐलान कीजिए आप। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा खादरी ने शास्त्रीपुरम में मेगा हेल्थ कैंप का रस्म इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मिसबाउद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान मीर अमजद अली, गफ्फार खान, मोहम्मद नजीरुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। इस कैंप में अवाम की तशखीस की गई और दवाएं भी तकसीम की गई। वाज़ेह है कि शास्त्रीपुरम एक पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ की अवाम के लिए मजलिस तिबी सहूलतें फराहम कर रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के डिवीजन कॉरपोरेटर्स अपने डिवीजन का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकातें कर रहे हैं और मसाइल से वाकफियत भी हासिल की जा रही है। इस सिलसिले के तहत जहानुमा डिवीजन के मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने सालेहीन कॉलोनी का पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत भी हासिल की। वाज़ेह है कि हुसैनी पाशा ने मुंतखब होते ही डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा शुरू किया था और डस्टबिन भी तकसीम किए थे। हुसैनी पाशा ने आवाम से अपील की है कि शहर को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए ताउन करें। रैन बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एक शिकायत पर 33 साल एक खातून ने अपने ससुराली रिश्तेदारों पर जिनसी और जिस्मानी हिरासानी के अलावा मारपीट और लड़कियों की पैदाइश पर उसे घर से निकालने की धमकी के इल्जाम आयद किए हैं। मुतासरा खातून के मुताबिक ससुराली मकान में उसे खुसूर की तरफ से जिनसी हिरासानी का भी सामना था। इसके अलावा उसकी मासूम बच्चियों को भी बेइंतहा ज़ुदोकोब किया जाता था। पुलिस में दर्ज की गई शिकायत के बाद मुतासरा खातून ने अपनी रुदात मीडिया के सामने बयान की, जिसे सुनकर मुस्लिम मुआशरे में फैल रही बेहिसी दूसरों के लिए एक सबक बन जाएगी। पेश है सिलसिले में ग़वी न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रशीद की ये रिपोर्ट।
लाख मांगे थे, मेरे माँ बाप 1 लाख पे राजी हुए, ठीक है बोले वो लोग। फिर जोड़े की रकम जब दिए, सामने मेरे सामने ही बिठा के उन्होंने बोले कि नहीं 1.5 लाख बोले थे हम। रैन बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने वाली इस खातून का नाम फरहा बेगम है। रूबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल रशीद के मुताबिक 33 साला फरहा बेगम की 5 साल कबल मोहम्मद अब्दुल रहीम से शादी हुई थी, जो मोटरसाइकिल मैकेनिक बताया गया है। करके मैं अलग हुई। शादी के 2 साल में अपने ससुराल में रही। वो 2 साल में बहुत किटकिटियां हुए। फरहा बेगम के मुताबिक उसका शौहर शक्की मिजाज और इंतहाई जालिम है, जिसने शादी के चंद महीनों में ही उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। फरहा बेगम के मुताबिक ससुराली रिश्तेदारों की हिरासानी के सबब कई मरतबा पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई, ताहम हर बार काउंसलिंग के जरिए वक्ती तौर पर मुफाहमत करवाई गई थी। मगर ये 2 बच्चों को तो भी सीधा देख लो, मगर नहीं, ये बच्चों में मेरी जान है, बल्कि ये बच्चों को तक मारे उन्होंने। ये बच्चों के खातिर जो मैं उनके पास आई, ये बच्चों की तक सूरत नहीं देखे मेरे। फरहा बेगम ने बताया कि एक तरफ उसे शौहर की हिरासानी और मारपीट का सामना था, तो दूसरी जानिब उसका खुसूर मोहम्मद गौस, जो पैर से माजूर है, उसने और उसके देवर मोहम्मद शरीफ ने उसके साथ जिनसी हिरासानी और दस्त दराजी की। मुतासरा खातून के मुताबिक उसका खुसूर और देवर अक्सर औकात घर में उसे बरहना देखने की कोशिश करते और शौहर से शिकायत पर उसका शौहर अब्दुल रहीम अपने बाप और भाई की तायीद करते हुए फरहा बेगम के साथ मारपीट किया करता। ससुरे मेरे साथ गंदी नज़र से देखते थे, सेक्सुअल हरासमेंट करने की भी उन्होंने कोशिश कर चुके हैं मेरे साथ। यहाँ तक कि अगर मैं कपड़े दरवाज़ा बंद करके भेड़ के कपड़े चेंज करने जाऊं तो भी उन्होंने आ जाते अंदर। फरहा बेगम ने बताया कि उसकी सास नसीम जहां भी हमेशा दानिस्ता तौर पर खुसूर और देवर की नाज़ेबा हरकत को नज़रअंदाज करती और मस्कुरा ससुराली रिश्तेदारों ने 2 बच्चियों की पैदाइश पर फरहा बेगम को धमकी दी थी कि अगर तीसरी बार भी लड़की पैदा हुई तो उसे धक्के देकर घर से निकाल देंगे। और बोल रहेंगे मेरे जितने लोग हैं शादी में आए मेरे, उतने लोगों को फिर से रुखा छपा के बुला के उन लोगों के सामने मेरी इज्जत उतारते गए। मेरे देवरा गंदे गालियां और मारना, भाई के सामने मेरे को हाथ उठाते ना, भाई के सामने कोई हरकत उन्होंने करने चले। एक माँ के कहने पे कोई भी आदमी अपनी बीवी को ऐसी हरकत करता। अगर आज फोन रहता ना कैमरे का तो तेरी वीडियो लेके डाल देता था ऑनलाइन पे। मुतासरा खातून की शिकायत और बयान पर पुलिस ने फरहा बेगम के ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ दफा 498A, 354A और 506 के अलावा दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए और मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया। बादशाह एडिशनल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात बताई। कल मेंटल हरासमेंट के बोलते 498A आता है, 342 बोलते रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, बच्चे को घर में रख के को फलदारना है, तो उनको मना को इच्छा को अगेंस्ट है ना, उसलिए 342 है। और उनका ससुर और बच्चे को फिजिकली और मेंटली उनको बॉडी प्राइवेट पार्ट्स में टच करना है, उनके पास आके बोल के सो बोल के बोलने के। नाज़रीन, यहाँ यह तस्करा बेजा ना होगा कि समाज बिलखुसूस मुस्लिम मुआशरे में इस तरह के सुलगते मसाइल एक नासूर बन चुके हैं और आए दिन ऐसे वाक़यात के सिलसिले में मुतासरा ख़वातीन पुलिस स्टेशन से रुजू होती हैं। शहर हैदराबाद में कई ख़वातीन की तंजीमें और क़ानून की सख्ती के बावजूद जहेज हिरासानी, लड़कियों की पैदाइश पर जुल्म करना और जिनसी हिरासानी के वाक़यात रोज़ का मामूल बन चुके हैं और इन वाक़यात के तदारुक के लिए किए जाने वाले दावे उस वक्त खोखले साबित होते हैं जब एक मुस्लिम ख़ानदान पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी रुदात उन लोगों के रूबरू बयान करते हैं जो इस्लामी तालीमात से वाकिफ नहीं, हालांकि मज़हब इस्लाम में ज़िंदगी के हर शोबे और इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारने का हर पहलू मौजूद है।
अक्सर दानिश्वरों का ये मानना है कि इज़दिवाजी रिश्तों में पैदा होने वाली दरार असल में इस्लामी तालीमात से दूरी है और जब तक आदमी या औरत इस्लामी तालीमात से दूर रहेंगे इस तरह के वाक़यात सुर्खियां बनती रहेंगी और मुस्लिम माशरा तबाही के दहाने पर बढ़ता रहेगा। एक औरत हमारा पोल्यूशन करके कंप्लेंट दिए हैं, उनका नाम फरा बेगम है। उनका वालिद साहब रहने का वैकतपुरा में रहते। उनका शादी हुआ है 2011 में। तो 2011 के बाद उनका हस्बैंड के साथ उन्होंने एलबी नगर लिमिट्स में घर बसा रहे हैं। तो शादी हुआ जब से शादी के वक्त क्या है, एक 10 तोला गोल्ड दिए थे, एक मोटरसाइकिल दिए और थोड़ा कैश भी दिए थे। सो उसके बाद में क्या है, और हस्बैंड और ससुरा और ससुराल और उसका देवर सब इनको फिजिकली और मेंटली हरासमेंट करना शुरू कर दिए, क्योंकि बोले तो और पैसे ज़्यादा होना है। और उसके साथ इनको 2 बच्चियां पैदा हुए थे, तो वो भी है बच्चा होना है, बच्चे तो पैदा कर रहे बोल के उनको फिजिकल सताना बहुत शुरू कर दिए हैं। और अभी वो बच्ची 5 महीने का प्रेगनेंसी है। टेस्ट कराने के वास्ते वो उनका हस्बैंड और ससुर और सास सब लेके जाने को बलंद किए थे। तो उनको बच्ची मना करे तो जब उनको मारना पीटना और घर में डाल के बंद कर दिए थे और उसको धमकी भी दिए थे, तुम अगर साथ नहीं आए तो तुम्हारे मार डालूंगी और नंगे करके रोड के ऊपर बिठा देंगे बोल के धमकी दिए। तो उसके बाद में बच्ची मैनेज करके घर से बाहर निकल के आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिए हैं। उसके मुताबिक हम 2 के मैट्रिमोनियल केस है बोल के 2 पार्टी को भी उनका पेरेंट्स दोनों को बुला के काउंसलिंग किए थे, मगर दोनों भी राज़ी होने का मना करे। अब हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी बच्ची क्या बोली है वो सही बोल के निकला है। इसके बारे में हम आज एलबी नगर लिमिट्स में जाके घर में 4 लोग थे, उन लोगों को पकड़ के पुलिस में ला लिए। इन्वेस्टिगेशन में भी यही एस्टेब्लिश हुआ है, बच्चे बोले सही बोल के, इसलिए हम डीसीपी साहब के परमिशन लेके वो 4 लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं और थोड़े लोगों के इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट करने का है। उसके बाद में हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेंगे। सर क्या सेक्शंस फिजिकल मेंटल हरासमेंट के बोलते 498 ये आता है। 342 बोलते रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, बच्चे को घर में रख के कुफल डालना है, तो उनको मना को इच्छा को अगेंस्ट है ना, उसलिए 342 है। और उनका ससुर और बच्चे को फिजिकली और मेंटली उनको बॉडी प्राइवेट पार्ट्स में टच करना है, उनके पास आके बोल के सो बोल के बोले सो है, उनके लिए अलग सेक्शन भी है। और इसके साथ 354 ये लगा दिए हैं और धमकी दिए मार दे तुम बोल के वो 506 में आ जाएगा, वो भी डाल दिए। और पैसे डोरी मांगे सो है वो सेक्शन 3 और 4 में डोरी प्रोहिबिशन एक्ट में डाले। कितने साल पहले शादी हुई थी, कितने बच्चे हैं? ये 2011 में शादी है, फरवरी महीने में 2 बच्चियां पैदा हुई उनको, अभी भी प्रेग्नेंट है 5 महीने का। तो किस तरह का डोरी हरासमेंट कर रहे थे? अब DSO पहले बहुत कम हो गए, हमारे बच्चे को और पैसे ज़्यादा नहीं थे तो दूसरे बच्चे से शादी करा देते हैं। और लोग बहुत पैसे देने वाले हैं दूसरे लोग, हमारे बच्चे बहुत कमाता है मैकेनिक में, तो और ज़्यादा दिए तो हम रह सकते, नहीं तो तुम छोड़ देते बोल के धमकी दिए। कितने जनों को टोटल रिमांड करे? अभी तो 4 लोग अरेस्ट करे हैं, अभी बाकी लोगों को अरेस्ट करना है। ये 4 लोगों में अच्छा लड़का है और मोहम्मद अब्दुल रहीम बोल के, और उसका वालिद साहब गौस है, उसका अम्मी है और उसका बच्चे का भाई है। 4 लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। फराह बेगम है, मेरी शादी 5 साल पहले हुई। अब्दुल रहीम मेरे शौहर का नाम है। अब मैं जहाँ पर अलग हूँ उस जगह पे मैं कुफल में ही रही है,
जब से मैं गई पाँव पड़ के, मेरे बाबा के पाँव पड़ के माफ़ी मांग के लेके गए, और उसके बाद से 1 महीने के बाद से 5 महीनों में पूरा कुफल में ही रही। उसके बावजूद भी मेरे शौहर मेरे को मारना, धमकाना, यहाँ तक के नींद में गर्दन पे हाथ रख दिए, मेरे गर्दन पे हाथ रख दिए। तू कोसी तो भी बनी हुई, आखिर इतना मार रहा हूँ, तेरे को समझ में नहीं आ रहा। मार रही तो ठीक है, मार लो, मेरे किस्मत होंगे, मेरे नसीब होंगे तुम्हारे कने आके मार खाना, मगर ये 2 बच्चों को तो भी सीधा देख लो। मगर नहीं, ये बच्चों में मेरी जान है बोल के ये बच्चों को तक मारे उन्होंने। ये बच्चों के खातिर जो मैं उनके पास आई, ये बच्चों की तक सूरत नहीं देखे। मेरे ससुरे मेरे से गलत हरकतें करना, ये सब बर्दाश्त करके मैं अलग हुई। शादी के 2 साल में अपने ससुराल में रही, वो 2 साल में बहुत किटकिटियां हुए, और बोल रहेंगे मेरे जितने लोग शादी में आए मेरे, उतने लोगों को फिर से रुखा छपा के बुला के उन लोगों के सामने मेरी इज्जत उतारते गए। मेरे देवरा गंदे गालियां और मारना, भाई के सामने मेरे को हाथ उठाते ना, भाई के सामने। मेरे शौहर का नाम अब्दुल रहीम है। इन लोगों की उसमें आके आज उन्होंने इतनी बड़ी हरकत कर दी है। माँ ये बोली कि जा, इन्हें ऐसा नहीं सुनती, उतार पूरे कपड़े, बाजार में बिठा दे इसको। वही हरकत उन्होंने करने चले गए। एक माँ के कहने पे कोई भी आदमी अपनी बीवी को ऐसी हरकत करता। अगर आज फोन रहता ना कैमरे का, तो तेरी वीडियो लेके डाल देता था ऑनलाइन पे। 1 लाख जोड़े की रकम दिए, 1.5 लाख मांगे वो लोग। 1.5 लाख मांगे थे, मेरे माँ बाप 1 लाख पे राजी हुए, ठीक है बोले वो लोग। फिर जोड़े की रकम जब दिए, सामने मेरे सामने ही बिठा के उन्होंने बोले कि नहीं 1.5 लाख बोले थे हम, ये तो 1 लाख है, ऐसा थोड़ी होता बोल के वहीं पर बहस शुरू करे। सोना कितना दिए? सोना 10 तोले दिए। और क्या दिए? और वो शादी में जो देते सब दिए, गाड़ी दिए 220, फ्लैट मैकेनिक है उन्होंने। गड्डी अनारम, दिलसुख नगर, गड्डी अनारम। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सुन्नी दावत इस्लामी का 2 रोज़ा अज़ीमुशान इज्तिमा का एहतमाम ईदगाह मिरालम ग्राउंड पर किया गया। हफ्ते को ख़वातीन के लिए इज्तिमा मख्तस किया गया था, जबकि इतवार को मर्द हजरात के लिए इज्तिमा रखा गया था। सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर बराए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मौलाना हसन फारूकी ने इज्तिमा की निगरानी की, जबकि अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई मौलाना शाकिर अली नूरी और दीगर उलमा इकराम ने इज्तिमा से खिताब किया और आमतुल मुस्लिमीन को तलखीन की कि उसवा हुस्ना पर चलते हुए दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल की जाए। बल्दी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद मजलिसी कॉरपोरेटर्स को तहनीत पेश करने का सिलसिला जारी है और इसी तर्ज पर इलाके ताड़बन की मुकामी शख्सियत मोहम्मद हबीब की जानिब से एक तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, एम ए गफ्फार और मोहम्मद सलीम की गुलपोशी व शालपोशी की गई। अलावाजी बल्दी इंतखाबात में मुकामी सुदूर इब्तदाई और कारकुनान की जानिब से की गई काविशों और अवामी मसाइल की फौरी तौर पर यकसोई के पेश नज़र मुकामी कारकुनों की भी गुलपोशी की गई। मोहम्मद हबीब की जानिब से मुनक़िदा इस तकरीब में मोहम्मद साबिर और मोहम्मद शोएब के अलावा दीगर ने मेहमानों का खैर मकदम किया और इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की। क़ब्ल अज़ीम मोहम्मद हबीब की जानिब से इशाया का भी एहतमाम किया गया था। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बरक़ी बिलों की मुआफ़ी के ऐलान के बाद मक्का कॉलोनी ताड़बन में एक काउंटर कायम किया गया, जहां DGM MD खादर मोहिउद्दीन और मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने काउंटर से रुजू होने वाली आवाम के बिल की मुआफ़ी से मुतालिक ज़रूरी कार्रवाई अंजाम दी। अलावाजी मुकामी सदर इब्तदाई मोहम्मद हाजी के दफ्तर पर GHMC की जानिब से कचरे की नक्कासी के लिए फराहम किए जाने वाले डस्टबिन को भी मुकामी आवाम में तकसीम करते हुए इस बात की हिदायत दी गई है कि घर और मोहल्ले जात को साफ सुथरा रखें, जिसके लिए GHMC की जानिब से डस्टबिन तकसीम किए जा रहे हैं। इस मौके पर बात करते हुए मोहम्मद मुबीन ने बताया कि हुकूमत की जानिब से बिलों की मुआफ़ी का ऐलान जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर किया गया है, उससे इस्तेफादा करें। अलावाजी बिलों की मुआफ़ी से मुताल्लिक़ किसी को भी रिश्वत दिए बगैर रास्ते तौर पर काउंटर से रुजू हो सकते हैं।
DGM जनाब खादर मोहिउद्दीन साहब और इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब हाजी भाई ख्वाजा पाशा साहब और हमारे सरगर्म मजलिस के सीनियर कारकुन जनाब सईद साहब, दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स, यहाँ पर एक काउंटर कायम किया गया जिसके अंदर आबरुस्तानी के जो दिल बकाया जात की माफ़ी का जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अवेयरनेस के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर महल्ले जात के अंदर ऐसे काउंटर को कायम कर रही है जहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए ऑटोज के खुदगारों को बिठाकर उनके बकाया जात की माफ़ी का उनके बिल्स को देखकर जितने भी उनका बिल है उसको पूरा माफ़ किया जा रहा है। और उसी तरीके से जो बल्दिया एजेंसी की जानिब से कचरा निकासी का प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर घर घर जो ऑटो रिक्शा को लगाया गया है और उनको पैकेट्स को भी तकसीम किया जा रहा है, जो 2 पैकेट हर घर को दिया जा रहा है जिसमें एक में सूखा कचरा और एक में कच्चा कचरा डाला जाएगा। वो अपने ऑटो रिक्शा वाला घर पे आएगा और कचरा लेकर जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने कुरैशी लेन मौला का छिल्ला के करीब हुकूमती प्रोग्राम पल्स पोलियो में शिरकत की और बच्चों को पोलियो ड्राप्स डाले। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स नसरीन सुल्ताना, वाजिद अली खान, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, महमूद सोहेल कादरी के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मुल्क भर में 21 फरवरी को पल्स पोलियो के तौर पर मनाया गया है। सरगर्म मजलिसी कारकुन एजाज अली कुरैशी ने इंतजामात में हिस्सा लिया। मोहतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा खातरी ने मोगलपुरा डिवीज़न के इलाके में मुस्तहक़ अफराद में ऐनकों की तकसीम अमल में लाई। 2 दिन कबल डिवीज़न में मुफ्त आई कैंप का अहतमाम किया गया था और कई अफराद का मुआयना करते हुए ऐनकों की तकसीम का भी ऐलान किया गया था। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। टोली चौकी अजीजबाग के इलाके में मामूली झगड़े के बाद एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक 35 साला मोहम्मद आसिफ कुरैशी और रफ़ीक कुरैशी नामी शख्स के दरमियान मामूली बात को लेकर बहस व तकरार हो गई और इसी दौरान रफ़ीक कुरैशी और मोहम्मद आसिफ में धक्कम पेल के बाद रफ़ीक कुरैशी के हमले में मोहम्मद आसिफ कुरैशी की मुकाम वाक़े पर ही मौत वाक़ हो गई। बाद अज़ां करीबी दवाखाना मुंतकिल करने पर डॉक्टर्स ने मोहम्मद आसिफ की मौत की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक अजीजबाग में वाक़ एक दुकान जो कबल अज़ीं रफ़ीक कुरैशी की थी, उसी दुकान में कुछ तामीरी कामों के सिलसिले में मक़तूल आसिफ कुरैशी के साथ रफ़ी की बहस व तकरार हो गई और रफ़ीक कुरैशी के हमले में मोहम्मद आसिफ की मौत वाक़ हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने दवाखाना पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मुताल्लिक़ा पुलिस ने सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अंजुमन खादरिया खाजीपुरे की जानिब से एक दीनी तालीमी रैली का अहतमाम किया गया जो खुली कुतुब शाह स्टेडियम पहुंचकर दीनी जलसे में तब्दील हो गई। उलमा इकराम ने जलसे से खिताब किया जबकि मोतमद अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अंजुमन खादरिया के जिम्मेदारान के अलावा तलबा व तालिबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास का 2 मार्च से होगा आगाज। अवामी मसाइल और वेलफेयर स्कीमात पर मबाहिस मुतवक्को। रियासती वज़ीर उमूर मुक़न्ना हरीश राव का बयान। अंदरून बैरून रियासत से वफूद की दारुस्सलाम आमद का सिलसिला जारी। मजलिसी कायदीन से मुलाकात, मुख्तलिफ मसाइल पर की गई नुमाइंदगी।
पल्स पोलियो प्रोग्राम का शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में इनेकाद। मजलिसी कायदीन ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। मेयर हैदराबाद के अलावा दीगर कायदीन ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स डाले। ससुराल रिश्तेदारों की जिनसी हिरासानी का शिकार खातून। रैन बाजार पुलिस स्टेशन से रुजू। पुसर देवर और शोहर की हरकत से इंसानियत शर्मसार। इस्लामी तालीमात से दूरी अहम वजह। रूबी न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन, रिव्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ अख्ताम पजीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।